क्या ये वाला, ये 3 किया है अब मल्टीप्लाई दोनों ये क्रिटिकल वॉल्यूम की बात आए ना देवेन, हाँ क्रिटिकल वॉल्यूम की बात आए ना कि भाई क्रिटिकल वॉल्यूम आपको दे दिया है, और हमेशा एक थिंग आपको याद रखना है कि क्रिटिकल वॉल्यूम की कैलकुलेशन जब आप करने जाओ तो ये वैल्यू आपको मिलेगी जो भी बी की वैल्यू है, वांडरवाल कांस्टेंट बी की वैल्यू है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, वो मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपको क्रिटिकल वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखनी है, पर साथ में ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, अलग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपने देखा भी नहीं है, पर यहाँ से आपको याद रखना है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है तो डायरेक्ट आपको गेन करना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दी है। ठीक है, ये याद रखना होगा, उसके बाद आप सोल्व कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मान लो मैंने आपको 0.035 वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम दे दिया है, अब मैं बोलूं आपको कि भाई आप रेडियस फाइंड आउट करो, पर उसके पहले आपको ये दोनों फॉर्मूला तो याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम में दे देती हूँ कि 0.035 लीटर पर मोल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रेडियस है मॉलिक्यूल की वो फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, B = 16/3 πr³ इंटू एवोगेड्रो नंबर, और उसके बाद ये वाली फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, VC = 3 इंटू बी होगा। ठीक है, तो B से मल्टीप्लाई करोगे 3, तब जाके आपको ये वैल्यू आप रख पाओगे। कौन सी वैल्यू है बी की, ये क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 0.072 है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू है जितना भी आपको पता है, ठीक है, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। 16/3 ये एवोगेड्रो नंबर है, πr³ एज इट इज, और 3। अब ये 1000 कहाँ से आया, किसी को पता है कि 1000 कहाँ से आया, 1000 कहाँ से आया पता है? ये 1000 है, यहाँ पर 1000 रख दिया, डायरेक्ट 1000 रख दिया है। क्यों लिखा है 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट आप देख सकते हो, यूनिट क्या है, लीटर पर मोल है। ठीक है, लीटर पर मोल है, लीटर को निकाल दिया है, ओनली पर मोल रख दिया है। ठीक है, लीटर है वो निकाल दिया है और पर मोल रख दिया है, ये निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पर 1000 करा है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, जस्ट ये आर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन आपको किस टाइप का, पहले तो आपको आंसर देखना है कि आंसर में डायरेक्ट फाइनली वैल्यू दे दी है क्या, ये पाई की वैल्यू भी 3.14 समथिंग होती है, ये देखकर आपको वैल्यू दी है। ठीक है, ये नहीं दिया है, पाई एज इट इज रखा है, तो आपको किस फॉर्म में लाना है वो पता होना चाहिए। ये सारा आप कैलकुलेशन करोगे, पाई है वो यहाँ पर सामने, यहाँ पर। हेलो मैडम, यस यस, मेरे पास केमिस्ट्री की वो कुमार वाली दर्पण है, MCQ वाली। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें एक टॉपिक के कितने मिलते हैं आपको, ओके चलो। अक्षर कौन बोला, अक्षर बोला ना, अक्षर अगर अच्छी बुक है तो परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर इसमें G-नीट के है MCQ। ओके, पर नई वाली थोड़ी लेना, इसलिए आपको पता चले कि अगर 18-19 का पेपर नहीं मिलता है तो आप गूगल में भी सर्च करोगे, मिल जाएगा। लास्ट टाइम ये देवेन ने मुझे एक पेपर भेजा था अभी JEE नीट की। ठीक है, वो पेपर भी मुझे मिलता है। देवेन एक बार फिर से वो पेपर भेज देना, तो ग्रुप में रख देते हैं सब लोग। भाई ये कंपलसरी सबको सॉल्व करने हैं पेपर, JEE नीट का पेपर रखूंगी बुक में और हमारा ग्रुप में। ठीक है, ये आर को अकेला कर दोगे और फाइनली ये सारी वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करके सामने रखोगे तो आपको ये फाइनली ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ये 1/3 क्यों आया है, क्योंकि आर को अकेला कर दोगे। ठीक है, और आर तो अकेला है यहाँ, और बाकी सारी वैल्यू उसके सामने है। और यहाँ पर क्यूब ले, क्यूब को निकालना है तो क्या करोगे, इसको निकालना है तो सामने यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3। इसका मतलब है आप दोनों साइड, यहाँ से इस साइड 1 है, इस साइड 3 है, तो आप ये भी कर सकते हो इजी वे में कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर उसकी जो घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट टू बोलते हैं ना, यहाँ पर रेस्ट 1 है और यहाँ पर रेस्ट टू 3 है, तो दोनों को डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर आपको ओनली अकेला आर मिलेगा। इसका मतलब है यह मॉलिक्यूल की रेडियस है वो आपको मिल गई, और यहाँ पर 1/3, ये आप देख रहे हो कि 1/3 यहाँ पर क्यों लिखा है। ठीक है, और इतना तो आप कर सकते हो। और ये क्वेश्चन अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी
ले सकते हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसमें भी ये है कॉन्सेप्ट के हमने ये वाली फॉर्मूला जो इसमें दी है वो नहीं देखी है, बाकी एच सी अपॉन लैम्डा वो तो हमने देखा है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा जो एनर्जी वाली फॉर्मूला थी वो देखी थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्मूला हमने देख ली है, पर इसमें थोड़ी दी है वो अलग सी है, ठीक है, तो वो हमें याद रखनी होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ है फोटो इलेक्ट्रॉन varies with the frequency of the incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है V0 है, वो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और V है वो स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रॉन छोटा इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टाइप के ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई ये तो किस तरह से मिलेगा। हम जस्ट सिंपल वे में जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला कोई बोलेगा, याद है किसी को फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला? हाँ, फ्रीक्वेंसी की बाई वी वाली कौन सी? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। सी बाई वी, ठीक है। हाँ, ये वी क्या है? हाँ, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ना, इसका मतलब है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल में आएगा ना, ये प्रोपोर्शनल में आएगा, सी है, ठीक है, और v इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये हम प्लैंक कांस्टेंट, ये इतना हाँ। हमें पता है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब आपको फ्रीक्वेंसी एक दे दी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दी है वो v है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है वो v0 है, ठीक है, इतना दिया है। तो आप सिंपल ही आप देखोगे तो यहाँ पर अंडर रूट वाला कुछ आपको इतना पता होगा कि भाई अंडर रूट वाला आप कैसे कर पाओगे, अंडर रूट वाला आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है, हम पहले ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इसमें अंडर रूट वाला आंसर नहीं आ सकता है, पर इसके लिए फॉर्मूला अलग है, ठीक है, पहली बार हम देखेंगे तो डायरेक्ट डी वाला आंसर है वो टिक करेंगे, पर ध्यान से देखना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका एक इक्वेशन है, ठीक है, लैम्डा डीबी डी ब्रोगली वाला इक्वेशन है, लैम्डा अपॉन अंडर रूट 2m के ई, ठीक है, ये इक्वेशन में आपको क्या करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक फॉर्मूला आपके पास है एच वी या तो एच म्यू, ठीक है, एच वी इज इक्वल टू एच वी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक, एक मिनट देवन, अब ये काइनेटिक एनर्जी है, यस, आप डायरेक्ट बोलते हो ये फॉर्मूला आ गई, ये डायरेक्ट नहीं आती ना कोई भी फॉर्मूला, लैम्डा अपॉन डी की फॉर्मूला तो एच अपॉन एम वी है, तो ये कैसे आई ऑन डिनोमिनेटर में? हाँ मैडम, वो बोल रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला कहाँ से आई? वो तो बुक में तो दिया है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हाँ, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहाँ से आया? डिनोमिनेटर कहाँ से आया ये नहीं पता, डिनोमिनेटर यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको दे दिया है, तो हाँ, डायरेक्ट आपको दे दिया है मैम, डायरेक्ट कोई नहीं देता मैम, अरे मैम मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ, इसका डेरिवेशन कोई नहीं देता ना, ये अंडर रूट 2m a k e वाला डेरिवेशन है आपके पास? नहीं है, तो इसको ऐसा बोल रहा हूँ, आपको डेरिवेशन चाहिए तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, आपको चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आई, डायरेक्ट याद नहीं रखना है तो इसको अभी रहने दे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें ये करवा देंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आई है, ठीक है, इसको रहने वो तो आप, और ये एक सम हम कल ले लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कल नहीं लेंगे, जो बोलेंगे वो करवाएंगे। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन दी, ये 5th चैप्टर का है क्वेश्चन, ठीक है, जिसने 5th चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली है इसको पता होगा कि भाई यह क्वेश्चन है, ये आ गया है। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ए डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। अब ये पेलोड क्या है? जहां पर बलून रखा है, ठीक है,
जहां पर बलून को लटकाया है, वो वाला पार्ट है, वहां पर उसको लोड कितना लगता है, उसका मास है वो एयर के थ्रू और बलून के थ्रू, दोनों के थ्रू उसको कितना लोड लग रहा है वो हमें देखना है। कैलकुलेट द पे लोड व्हेन द बलून ऑफ रेडियस, अब आपको कैलकुलेट करना है, पे लोड कैलकुलेट करना है जब बलून की रेडियस 10 मीटर, उसका मास है वो 100 kg, और जब आप उसको फिल करते हो उसमें हीलियम, प्रेशर होगा उसका, तब फिल करा होगा, तब उसका प्रेशर, किस प्रेशर के साथ आपने फिल करा है, तो ये प्रेशर आपको दिया है 1.66 बार एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने नहीं देखे, और इस टाइप की कहा कैसे हम कैलकुलेशन करें ये भी हमने ये टेक्स्ट बुक में या तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता, पेलोड वाला हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ये अलग से दी है कि हीलियम है अंदर जो फिल करा है गैस, हीलियम गैस फिल करा है, तो उसके लिए फॉर्मूला एक दी है कि कैसे कैलकुलेट करना है। हीलियम का मास इनर साइड में कितना होगा और कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको दी है कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M P इंटू V अपॉन RT। बोलो देवेन। नहीं पता चला क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्या नहीं बराबर फील क्या क्या कह रहा हूँ, क्लियर कट सुन, आपकी आवाज क्लियर कट नहीं सुनाई दे रही बेटा। हेलो हेलो, हाँ यस यस बस आवाज में बदल आवाज में हाँ आवाज है। बोलो, अब मैं यस वो बोलो, अब आ क्वेश्चन रही है। क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? मैम क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? हाँ, बरोबर हम वहां पर जहां पर बलून लटकाया है, ठीक है, वहां पर उसको लोड कितना लग रहा है वो डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट में फाइनली ये आप देख रहे हो कि पेलोड, बलून का पेलोड, टोटली बलून का पेलोड मींस वो वहां पर कितना भारी उसको लग रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, जहां पर मैडम। बलून को लटकाया है वहां पर उसका वजन मीन्स क्या बोलते हैं, कितना भारी है वो हमें देखना है। इसके लिए ये फॉर्मूला दी है। ठीक है मैम, पहले बलून का वॉल्यूम पहले चेक करना, वो कैलकुलेट करने का ना। यस पहले, पर ये पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि अंदर हीलियम आपने फील करा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला दी है, तो हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्मॉल m वाली फॉर्मूला दी है कि हीलियम, फॉर्मूला कैसे, हेलो यस फॉर्मूला कैसे ये आ गई? ये फॉर्मूला याद रखनी है आपको बेटा, ये सारी फॉर्मूला आप बोलोगे कैसे आई कैसे आई। वेट ऑफ एयर डिप्लेस्ड बाय balloon equals to volume of balloon અને into air of density. हाँ આવું જ કંઈક હતું, પણ એવું નહીં મેમ, ये तो हर क्वेश्चन पे हर अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग फॉर्मूला होगी तो मैम कॉन्सेप्ट तो देखो हर एक कॉन्सेप्ट में अलग अलग फॉर्मूला होगी, वही आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी मैंने ये क्रिटिकल वॉल्यूम वाला बताया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आई थी? ये फॉर्मूला भी कहीं से आई होगी ना, डायरेक्ट तो ये बी वाली फॉर्मूला कैसे लिख दी? अमुक अमुक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वही तो आपको याद वो करना है कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है याद रखने के लिए। ठीक है, कहाँ से आई ये सारा डेरिवेशन आप लोगे तो इसमें तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अमुक अमुक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दे दी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। सही बात है ना। ठीक है, ये कहाँ से आई इतना फाइंड आउट करोगे तो कब सोल्व करोगे ये सारा? मैम वो कंपटीशन एग्जाम में अलग हम कर लेंगे, याद कर लेंगे, पर अभी पहले तो हमारे पास पहले तूने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगी। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर इसमें चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई अभी 13 नंबर का 14 नंबर का चैप्टर है, उसमें ओजोन का सारी मैकेनिज्म आती है। ठीक है, उसमें आप बोलोगे कि मैडम इसमें मैकेनिज्म करवाओ, इसमें ये करवाओ। भाई इसमें हम ये सारा आपको नॉलेज देंगे तो उसमें पूरा 2 लेक्चर चले जाते हैं।
2 लेक्चर चले जाएंगे तो आप कब ये सारा याद रखोगे? जो फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखनी है ना, वो तो डायरेक्ट एक्सटेंड ही करनी है। डायरेक्ट दूसरी मेथड नहीं है? दूसरी मेथड नहीं है समझने की? समझने की दूसरी मेथड कौन सी मेथड? यही एक मेथड है। दूसरी मेथड मेरे पास ये मेथड है बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला यहाँ पर दी है, वो आपको याद रखनी है और आपको कोई अलग नहीं करना है। मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछ दूं बुक एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये मेथड जो बताती हूँ वो पहले याद रखो, उसके बाद दूसरी मेथड तुम्हें आती है तो वो तुम कर सकते हो, ओके। मैं मुझे आता होता तो मैं आपको पूछता हाँ, क्यों? तो वही ना बेटा, जो नहीं आता है तो जो हम बोलते हैं वो तुम्हें याद रखना होता है, ठीक है। जितना जितना हमें मिलता है, जितना आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सारा आपको देंगे। पर इससे बेटर आप बोलोगे कि भाई मैडम ये दूसरा नहीं आता, ये कहाँ से आया, ठीक है। जितना हमने देखा है उतना उतना आपको पॉसिबल है, उतना हम दे सकते हैं। पर उससे ज्यादा जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसका डेरिवेशन क्यों करवा है, वो कहाँ से आया, वो आपको क्यों जानना है। और जानना भी है तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप गूगल में दे सकते हो। आप गूगल में अगर देवेन तुम सुन लो, आपको अगर ज्यादा जानना है, ठीक है, कि भाई मैडम ने ये फॉर्मूला करवाई है पर कहाँ से आई होगी, चलो हम देखते हैं, तो आप भी देख सकते हो ना। ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि मैडम इधर हर बार ये बोले कि मैडम ने ये डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया है। डायरेक्ट यहाँ पर कोई क्वेश्चन है जो नई फॉर्मूला है, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी बेटा। ये तुम दिखा रहे हो, कौन दिखा रहा है मुझे? अक्षर दिखा रहे। अक्षर पर आपका जो कैमरा है यहाँ पर मुझे मैं छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए बुक का मुझे पूरा नहीं दिखाई देता। पर फोटो क्लिक करके मुझे बताना क्या दिखा रहे हो, ओके। तो ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पर जाते हैं। हमारे पास 8 मिनट है और हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से ज्वाइन करना है, 2-3 क्वेश्चन और है तो वो सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला में दिया है कि इनर साइड में जो वॉल्यूम फिल करा है हीलियम का, ठीक है, तो वो वॉल्यूम कितना है, या तो उसका मास कितना है वो पहले हमें जानना है। तो मास जानना है तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M ये है क्या? कैपिटल M है वो मोलर मास है। मोलर मास किसका होगा? तो हीलियम गैस हमने फिल करा है, तो हमें हीलियम का मोलर मास देखना है। तो हीलियम है वो, उसका मोलर मास है 4, ठीक है, 4। पर यहाँ पर केजी में आपको बताया है और सारे यूनिट है वो इसी फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। केजी है तो दूसरा ये प्रेशर वाला बार में दिया है, सारे यूनिट्स है वो आपको एक ही रखने हैं, वो आपको पहले मैंने बताया था। V है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम तो दिया नहीं है, आप देख सकते हो कि वॉल्यूम नहीं दिया है, कितना वॉल्यूम फिल करा है वो नहीं दिया है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना है। अब नीचे आपको कांस्टेंट वैल्यू दी है R एंड T, ठीक है। T टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दिया है वो आपको डायरेक्ट देखना है, पर R की वैल्यू कौन सी लेनी है? 0.083 बार पर डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब वॉल्यूम दिया नहीं है तो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। आपको रेडियस दे दी है, किसकी रेडियस दे दी है? बलून की, ठीक है। बलून की रेडियस दे दी है 10 मीटर। 10 मीटर रेडियस है उसकी, तो मीटर को ये आपको ये फॉर्मूला दी है, ये फॉर्मूला है, ये किसकी है? बलून का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करने के लिए 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब तो r हमारे पास है, बलून की रेडियस आपको दी है 10 मीटर, ठीक है, तो 10 का क्यूब कर दोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इसका मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो 2-3 पॉइंट मिस, यहाँ पे 0.5 आया है, आप देख रहे हो, तो मैं भी 0.45 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा है। अब ये आपको वॉल्यूम मिल गया है, अब आपको देखना क्या है कि इसका मास कितना होगा, क्योंकि मास भी आपको बोला है। डिस्प्लेस्ड एयर मींस ये एयर की वजह से बलून है, उसका मास वो कितना लोड करता होगा, जहां पर वो लगाया है वो कितना लोड लेता होगा, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक तो डेंसिटी यहाँ पर दे दी है। अब आपके पास डेंसिटी है, वॉल्यूम मिल गया है, आपको मास जानना है कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर की वजह से जो मास आ रहा है, ठीक है, ये 1.2 kg, ये क्या है? डेंसिटी की
डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी आपको दी है, तो ये एयर की डेंसिटी की वजह से, एयर है उसकी वजह से भी कुछ उसको इफेक्ट होती होगी बलून को, ठीक है। और ये लोड है, जो लोड उसको लग रहा है जहां पर लगाया है, ठीक है, तो वहां पर लोड में भी कोई इफेक्ट आती होगी एयर की वजह से। तो स्पेशली हमें वो देखना होगा कि वहां पर उसका मास कितना होगा एयर की वजह से, तो वो कैलकुलेट करना है। तो एयर की जो डेंसिटी आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे उसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपने फील करा है ना हीलियम का, क्योंकि हीलियम का आपने वॉल्यूम फील करा है, उस पर इफेक्ट लग रही है, ठीक है, उस पर इफेक्ट लग रही है किसकी, एयर की। तो आप फाइनली ये मास कैलकुलेट कर सकते हो, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, एयर की वजह से जो मास उसको लग रहा है, जो भारी मीन्स जो लोड लग रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आपको मिलेगी 5028.6 किलोग्राम। अब आपको ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ये सारा डाटा है आपके पास कि प्रेशर आपको दिया है 1.66 बार, कैपिटल एम वो क्या है, तो वो तो मोलार मास है हीलियम का, वी है वो क्या है, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम है बलून में जितना हीलियम हमने फिल करा है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी फॉर्मूला भी हमें याद रखनी है। आर की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, तो ये सारे यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये आर की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये टेम्परेचर है वो हमने केल्विन में लिया, क्यों केल्विन में लिया, क्योंकि आर की वैल्यू हमने केल्विन वाला जो यूनिट है ना वो लिया है, ठीक है। आर की वैल्यू 2-3 है, ठीक है, और 2-3 वैल्यू ये आगे सम आने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि आर की वैल्यू इतनी इतनी है। पहले मैं भी देख लेती हूँ मेरी बुक में 4-5 वैल्यू आई थिंक है, ठीक है। तो कहाँ पर आपको यूज करनी है, तो बाकी सारे यूनिट है वो आप किस में रखते हो, ठीक है। सपोज आप ये केल्विन में नहीं रखते हो, ये डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हो, तो कोई दूसरा यूनिट आर का लेना होगा, ठीक है। पर इसमें ये केल्विन वाला यूनिट लिया है। यस देवेन, कैलोरी में होती है, जूल में भी होती है, या ठीक है। तो ये एक आर वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे थोड़ा याद कराना कि मैडम ये वैल्यू है, वो जरा बता देना कि ये कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है, और किस में यूज होती है, वो तो हम जैसे जैसे 6 चैप्टर में ही ये सारा आता है, जैसे जैसे हम सम देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल m की वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दी, आपको इतना पता है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको आंसर मिल गया 1117.5 kg। ये स्मॉल m मिला है वो असल में है क्या, हीलियम का मास है, बलून के अंदर आपने फिल करा है हीलियम, उसका मास आपको मिला। अब टोटल मास कितना होगा, हीलियम का टोटल मास कितना होगा बलून के साथ, ठीक है, टोटल मास वो बलून फिल्ड विथ हीलियम। ये 100 कहाँ से आया, तो 100 का आपको ऑलरेडी दे दिया है कि मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम, ठीक है। ये पेलोड है, वहां पर बलून का आपको मास 100 kg दे दिया है, ठीक है। तो ऑडियो कर दो बेटा, अपना ऑडियो कर दो, हमारे पास 2 मिनट है और ये सम है, जस्ट लास्ट में हम पहुंचे हैं, ठीक है। टोटल मास हमें देखना है, तो आपने ये वॉल्यूम जो लिया है हीलियम का उसका मास तो आपने देख दिया, और बलून का मास आपको 100 kg दिया है, तो टोटल आप कर सकते हो 100 + 1117.5, टोटल मास मिल गया। अब टोटल पेलोड कितना है, तो ये 5028.6 कहाँ से आया, 5028.6 कहाँ से आया, तो 5028.6 ये डिस्प्लेस एयर का मास है ना, डिस्प्लेस एयर की वजह से हीलियम का जो मास आया है वो कितना था, वो कितना था 5028.6। ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, तो हमें देखना क्या है, उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपको पहले से बोल दिया है कि डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। तो मास ऑफ द बलून हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि बलून का मास टोटल मास कितना है, तो वो तो हमें 1217.5 आंसर मिला, ठीक है। पर ये एयर की वजह से जो मास था ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो डिफरेंस तो हमें निकालना है, वो डिफरेंस तो हमें निकालना है कि एयर की वजह से जो मास है माइनस बलून का मास कितना है, वो डिफरेंस तो मांगा है, ठीक है, वो डिफरेंस मांगा है और वही हमें देना है। तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3811.1 kg आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है, पर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में भी नहीं दी है, ठीक है। लास्ट वन मैम उसका लॉजिक हो,
लास्ट इसका लॉजिक होता है। रीज्वाइन करना है बेटा। ओके देवेन, तुम नेक्स्ट लेक्चर चालू होता है तब बोलना। ओके रीज्वाइन करना है, लास्ट 1 मिनट है, मैं भी ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। मैम કેટલા है अभी रीज्वाइन कर दो तो ये खत्म हो जाए, ठीक है? हाँ मैम रीज्वाइन कर दो।